मध्य प्रदेश में अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकेंगे। सामान्य विभाग ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। बाढ़ के हालात में ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं हो सके, इसीलिए तबादलों की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। एमपी में 1 जुलाई से तबादलों पर रोक हटी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एमपी में मध्य प्रदेश में तबादलों की तारीख तीसरी बार आगे बढ़ा दी गई है और अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सामान्य विभाग ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। बाढ़ के हालात में ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं हो सके, इसीलिए बताया जा रहा है कि तबादलों की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। तो एमपी में 1 जुलाई से तबादलों पर रोक हटी है, लेकिन अभी फिलहाल बता दें ऐसी परिस्थिति बनी नहीं थी। बाढ़ के हालातों के मद्देनजर इस पर अभी फिलहाल होल्ड रहा था। अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर हो सकेंगे। तो सामान्य विभाग ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। तबादलों की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। आकाश, क्या जानकारी? बताया जा रहा है कि एमपी में तबादलों की तारीख तीसरी बार आगे बढ़ी है। देखिए, पहले 1 जुलाई से ट्रांसफर शुरू किया गया था। इसके लिए नीति भी सरकार ने जारी की थी। 31 जुलाई तक के ट्रांसफर होने थे, लेकिन बाद में इसकी मियाद बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दी गई। इसके बाद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके चलते जो ट्रांसफर थे, सरकार ने निर्णय लिया कि बाढ़ की स्थिति के कारण कई जो अधिकारी हैं वो तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर नहीं ले सकते, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई थी। अंदर खाने की बात यह है कि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो सरकार के कई मंत्रियों ने सीएम के सामने ये बात रखी थी कि ट्रांसफर की तारीख आगे बढ़ाई जाए और सीएम ने इस पर कहा था कि 15 अगस्त के बाद विचार करेंगे। और अब आज 20 अगस्त को सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद 31 अगस्त तक मध्य प्रदेश में अब ट्रांसफर हो सकेंगे। क्योंकि सरकार पहले से भी ये चाह रही थी कि ट्रांसफर पारदर्शिता के साथ हो, जल्दीबाजी में अनुशंसा के आधार पर बिना किसी जांच पड़ताल के ट्रांसफर न किया जाए। और ये पहले ही सीएम कह चुके हैं कि जो जरूरतमंद है, जिनको वास्तव में ट्रांसफर की जरूरत है और जो इसके लिए जरूरी है, उन्हीं के ट्रांसफर किए जाएं। चूंकि ट्रांसफर के नाम पर कई फर्जीवाड़े भी सामने आ चुके हैं प्रदेश में, तो इसीलिए पारदर्शिता बहुत जरूरी थी और सरकार इसी को लेकर आगे बढ़ रही थी कि पारदर्शिता के आधार पर ही ट्रांसफर किए जाएं और भले ही इसमें थोड़ी देर लगे। इसी को लेकर एक बार फिर ट्रांसफर की मियाद बढ़ाई गई है और यह कहा गया है इसमें कि जो बाढ़ की स्थिति है उसके कारण कई अधिकारियों के जो है ट्रांसफर के आदेश वो जारी नहीं हो पाए थे, इसके लिए इस तारीख को आगे बढ़ाई गई है। बिल्कुल आकाश, यानी कि 31 अगस्त से लिस्ट तैयार हो जाएगी, बननी शुरू हो जाएगी। किस आधार पर ट्रांसफर होंगे? देखिए, कुछ आरक्षित वर्गों के लिए जो सरकार ने नियम पहले लागू किए थे उसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण के तहत आते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर दिया जाना था। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी प्राथमिकता दी गई है सरकार की ओर से। और ये पहले ही इस ट्रांसफर नीति में स्पष्ट कर दिया गया था कि जो बेहद जरूरतमंद हैं, जिनको ट्रांसफर की आवश्यकता है, उन्हें ही ट्रांसफर दिया जाए मनचाहे स्थान पर। जो है क्योंकि कई बार विभागों में अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर चाहते हैं कि उन्हें उनके होम टाउन या फिर उनके मन पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर मिल जाए, लेकिन अगर वो उसके उपयुक्त नहीं है और उसमें पारदर्शिता नहीं है और वो पूरे मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो उनके ट्रांसफर न किए जाए। तो निश्चित तौर पर इसका भी विशेष ध्यान सरकार